अब आपको मिलना चाहिए। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। तो डेली सुनने का क्या लाभ मिलना चाहिए? बच्चे लोग स्कूल में, कॉलेज में अपने शिक्षकों से सुनते हैं और जिस ज्ञान की, जिस विषय की चर्चा होती है, वो पूरी तरह से समझ में आ जाए, उसका प्रैक्टिकल अनुभव हमको हो और जब भी आवश्यकता हो, तो हम उससे लाभ उठा सकें। लाभ उठा सकें। तो आध्यात्मिक ज्ञान जिसकी चर्चा हम लोग प्रतिदिन करते हैं और हम लोग भौतिक जीवन जीते हैं और जीवन में बहुत परेशानियाँ आती हैं। जीवन में हम परेशानियाँ उठाते हैं कि हमें सुख मिले, आनंद मिले और विशेष करके जब प्रतिकूल अवस्थाएँ होती हैं, जब हमारे जीवन में हमारे बुरे कर्म सामने आते हैं या कोई प्रतिकूल अवस्था या कोई ऐसी घटना या मन के विरुद्ध जब चीज़ें घटित होती हैं, विशेष करके उस समय पे हमें आध्यात्मिक ज्ञान की बड़ी आवश्यकता होती है। ऐसी बात नहीं है। जब सिचुएशन बहुत अच्छी होती है, उस समय भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। कहीं हम अपने सुख-सुविधाओं में बह ना जाएँ, कहीं सुख-सुविधाओं में हम अपना जीवन बर्बाद ना कर दें। अक्सर देखा जाता है कि अमीर लोगों के बच्चे ज़्यादा बिगड़े होते हैं, उन लोगों से ज़्यादा पाप और बुरी आदतें उनमें होती हैं। तो सुख-सुविधाएँ भी, अनुकूलता भी दुःख का रास्ता बना देती है और दुखी सिचुएशन में भी मनुष्य समझदार बनता है, क्योंकि दुखी स्थिति हमको मजबूर कर देती है, चीज़ों को समझने के लिए। तो वस्तुओं को अच्छे से समझने का जो समय होता है, वो वास्तव में बचपन होता है। अगर चीज़ें बचपन में ही समझ आ जाएँ, तो जीवन का वो परम लक्ष्य, वो भगवान की अनुभूति, वो भगवत प्राप्ति, वो भगवत प्रेम अति शीघ्र प्राप्त हो जाता है। भगवान के इस रास्ते में चलना बड़ा मुश्किल है। भगवान खुद कहते हैं कि इस भौतिक जगत में लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं, वासनाओं, कर्मों के फल स्वरूप ही आते हैं। इसलिए मेरी मेरी तरफ यदा-कदा ही कोई मुड़ता है और मेरी तरफ चलने वाले भी लोग तो बहुत हैं, लेकिन गंभीर बहुत कम होते हैं। जैसे आकाश में पतंग उड़ती है ना, बहुत सारी पतंग उड़ती हैं, लेकिन कुछ ही पतंग कट जाती हैं, कटती हैं, 1-2 कट जाती हैं जो मुक्त हो जाती हैं। तो उसी प्रकार बहुत सारे साधक तो होते हैं, लेकिन उसमें से 1-2 ही होते हैं जो भव बंधन से मुक्त हो पाते हैं। तो अलग-अलग प्रकार के साधक होते हैं। हम सब लोगों की स्थिति अलग-अलग है। तो अपनी स्थिति हमेशा खराब माननी चाहिए। अपने को हमेशा कम मानना चाहिए। अपने को बड़ा-चढ़ा साधक नहीं मानना चाहिए। बड़ा-चढ़ा पापी मान सकते हैं, गंदा मान सकते हैं। दूसरों से अपने को कम ही मानना चाहिए। ये पॉइंट लिख लीजिए। दूसरे साधकों से अपने को कम मानना चाहिए, दूसरे को अपने से बेहतर मानना चाहिए। जैसे गृहस्थों को, ब्रह्मचारी सन्यासियों को उत्कृष्ट मानना चाहिए और सन्यासियों को गृहस्थों को उत्कृष्ट मानना चाहिए कि कैसे ये सब समस्याओं के साथ भी भगवत भक्ति करते हैं। जैसे मैं देखता हूँ अ, कितने घरों में माताएँ कितने अच्छे से विग्रह सेवा करती हैं, कितने अच्छे से उनको भोग लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं और कुछ-कुछ माताएँ तो वस्त्र भी बनाती हैं, आभूषण भी बनाती हैं। जैसे हमारी गुरु माता आभूषण बनाती रहती हैं, गौर निताई, राधा श्याम सुंदर के लिए। तो ये कोई आसान कार्य नहीं है, ये शुद्ध मन का परिचायक है।
तो इस तरह हम सबको एक-दूसरे को अपने से उन्नत मानना शुरू करना चाहिए। जैसे कोई छोटे बच्चे हैं, वो भक्ति करते हैं तो उनको छोटा नहीं मानना चाहिए, उनको ऐसा देखना चाहिए कि पिछले जन्म से वो अपनी भक्ति लेकर आए हैं। जिस कारण से वो बचपन से ही भगवान की ओर आकर्षित हुए हैं, भगवान ने उनको इतनी अनुकूलता प्रदान करी है। जैसे एक चिड़िया है, मैंने उसके बारे में पढ़ा था, उसका नाम है होमा चिड़िया। होमा चिड़िया आकाश में बहुत ऊँचा उड़ती है और उड़ते-उड़ते ही वो आकाश में अंडा दे देती है और जब उसका अंडा गिरने लगता है, तो गिरते-गिरते फट जाता है और उसमें से बच्चा निकलता है और बच्चा निकल कर फिर नीचे गिरने लगता है। तो गिरते-गिरते उसको ये एहसास होता है कि वो नीचे गिर रहा है, वो अपनी माँ को देखता है ऊपर और फिर पंख हिलाता है और उड़ने उड़ने लगता है और उड़ते-उड़ते फिर अपनी माँ के साथ उड़ने लगता है। मतलब ऐसा हमने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है, पढ़ा है। तो ये कौन से बच्चे ये ऐसे हैं, कौन से ये तो महान भक्त हैं जैसे कि सुखदेव गोस्वामी हैं, जैसे कि नारद मुनि हैं, शंकराचार्य हैं या हमारे गोस्वामी गण हैं। बचपन से ही बड़े विशेष बाल अवस्था में ही ये सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बाल अवस्था में ही इनको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जैसे-जैसे हम साधना में उन्नत होते जाते हैं उसमें हम हमारी दृष्टि और बदल जाती है। जैसे एक दृष्टि देखने की बड़ी सुंदर दृष्टि है कि 2 प्रकार के योगी होते हैं। एक गुप्त योगी होते हैं और एक व्यक्त प्रकट होते हैं। तो गुप्त योगी क्या होते हैं? वो अपनी साधना को गुप्त रखते हैं। उनको अपनी साधना को गुप्त रखने में ही आनंद आता है। वो दिखाएँगे ऐसे कि जैसे कि वो नॉर्मल व्यक्ति हैं। तो हम कंठी पहने हैं, माला पहने हैं, तिलक लगाए हैं तो कोई भी पहचान सकता है। हालाँकि ये आचार्यों की आज्ञा है, गुरु परंपरा की आज्ञा है कि हमको ये चिन्ह धारण करने चाहिए क्योंकि ये चिन्ह हमारी मदद करते हैं। लेकिन अंदर में हम ये भाव रख सकते हैं कि जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने ये चिन्ह धारण नहीं किए हैं, वो अपनी भक्ति छुपाए हुए हैं। वो सामने कृष्ण नाम नहीं ले रहे हमारे, लेकिन जब वो हमारे सामने नहीं है तो वो कृष्ण नाम ही ले रहे हैं। वो सब बड़ी गंभीर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं करते, हमारे सामने वो छुपा लेते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, तो हम दूसरों का सम्मान कर पाएँगे। और सच मानिए भगवत रास्ते में ये जो अभिमान है, जो हमको झुकने नहीं देता, अपने को महान और बड़ा मानता है दूसरों से, यही हमारी बाधा है। आखिर इस संसार में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो टकराव है, वो किस चीज़ का है? अभिमान का ही तो टकराव है। हम बड़े, हम उन्नत, हम समझदार, हम हारना नहीं चाहते, हम छोटा नहीं बनना चाहते, हम बड़ा बनना चाहते हैं। हम विनम्र होकर भी बड़ा बनना चाहते हैं। ये हमारा रोग है। इसीलिए प्रेम की गली में कहा जाता है, प्रेम की गली अति सांकरी, बड़ी छोटी है। उसमें मैंपना रहने से उसमें जाया नहीं जा सकता। जीसस क्राइस्ट के शब्दों में कि स्वर्ग का दरवाज़ा बहुत छोटा है, बहुत नीचे है, उसके लिए बहुत झुकना पड़ता है। तो ये गुप्त योगी हम मान सकते हैं दूसरों को ना। ये एक शायद आपने इसको पहले सुना ना हो, एक नई दृष्टि है, लेकिन ये बड़ी काम की दृष्टि है। इसको आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने को सबसे कम मानना है। तो अपने को आप कम तभी तो मानोगे ना जब आप दूसरे को अपने से बड़ा मानोगे, अपने से उन्नत मानोगे, है कि नहीं? जब तक दूसरे को अपने से गुणी नहीं मानोगे, तब तक कैसे हम उसको अपने से महान मानेंगे? तो
अनेक-अनेक प्रकार के साधक होते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं ये जो अलग-अलग प्रकार के जो साधक हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो संसार में भगवान किसको भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, ये पता करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो बचपन से भक्ति कर रहे हैं, जितनी जल्दी भक्ति को करते हैं, वो बड़े भाग्यशाली। शास्त्र तो कहता है कौमारः आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भगवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्मं तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। कि कुमार अवस्था से ही, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने की सबसे अच्छी उम्र बचपन ही है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे सूरज उगने से पहले जो दही मथा जाता है, उससे जो मक्खन निकलता है, वो सूरज निकलने के बाद दिन चढ़ने पे जो मक्खन बनाया जाता है, उससे बहुत अच्छा होता है। बनारस में, कानपुर में, यूपी में कई दुकानदार हैं जो सुबह-सुबह का मक्खन बनाते हैं और उनका मक्खन सुबह 5-6 बजे तक, 7 बजे तक ये सब बिक जाता है। इतनी अच्छी क्वालिटी का मक्खन बनता है। तो जो युवा भक्त हैं, जो बालक भक्त हैं, वो उसी तरह के मक्खन हैं और गृहस्थ भक्त जो हैं, वो सब दिन चढ़ने के बाद वाले मक्खन की तरह हैं। बात भी सही है, कच्चे बाँस को झुकाया जा सकता है। जब घास अ, क घ बाँस जब कच्चा होता है, उसको झुकाया जा सकता है, लेकिन जब वो पक्का बन जाता है, उसको झुकाने की कोशिश करते हैं तो टूट जाता है। तो बालक और युवा अवस्था के लोग में जब हम होते हैं, तो हमारा मन आसानी से भगवान में लग जाता है और बड़े बूढ़े होने पर मन को भगवान में लगाने बड़ी मुश्किल होती है। कई बार गुरु लोग या साधु लोग कुछ कठोर शब्द कहते तो भाग जाते हैं वो। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, बहुत देखे हैं। गुरु महाराज के संग रहकर भी, मंदिरों में रह के भी। विशेष करके अधिक शिक्षा और अधिक ज्ञान और अधिक धन या अधिक पावर का व्यक्ति हो, तो वो कठोर वचन सह नहीं पाता है। बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीनियर ऐज में भी कोई शरणागत ना हो सके। बिल्कुल हो सकता है, अगर वो उसका सही सत्संग हो, वो तत्व ज्ञान को समझे। और साधु लोग भी वैसे बड़े प्यार से धीरे-धीरे ही साधक को भक्ति में लाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बद अवस्था है, मन वैसे ही इतना नाजुक होता है। यही कारण है कि लोग उतनी उन्नति नहीं करते, गुरु के ज़्यादा निकट नहीं जाते, आज्ञा नहीं लेते, घबराते हैं। जाते हैं, अपना लिफ़ाफ़ा देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं कि गुरुजी हमको कोई ज़्यादा आज्ञा-वाज्ञा ना दें। ये कलयुग के लक्षण हैं। पर सबके लिए नहीं बात कर रहे हैं, सब इसमें नहीं आते। कुछ-कुछ होते हैं जो हम भूनते हैं ना, जब चना भूनते हैं तो कुछ-कुछ उछल-उछल के बाहर गिर जाते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो मूल बात ये है कि जितनी जल्दी हो सके भगवत भक्ति बच्चों को मिलनी चाहिए और ये हमारा हमारा और आप लोग जो लोग थोड़ा भक्ति कर रहे हो, तो ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को मिलें तो उन्हें समझाएँ, बताएँ। क्योंकि क्योंकि जैसे कोई आम है, पका हुआ आम है, तो वो भगवान को भोग लगाना बहुत बहुत सुंदर बात है कि एक सुंदर प्यारा-सा
फल आप भगवान को भोग लगाओ। लेकिन अगर उस आम को मान लो किसी कौवे ने चख लिया है या उसमें कोई निशान बना दिया है, तो फिर वो भगवान को या ब्राह्मण को देना या भक्त को देना बनता नहीं है, ना ही खुद उसको आप खा सकते हो। तो उसी प्रकार जब हृदय में विषय वासनाओं की कालीमा लग जाती है, गंदगी लग जाती है, तो उस हृदय से फिर उतनी अच्छे से भक्ति नहीं हो पाती। और देखा भी जाता है कि जो लोग विषय वासनाओं में रह रहे हैं, उनका चित्त ऊपर नीचे होता ही रहता है। विषय भोग रूपी जो राक्षस है, इसकी छाया हमेशा पड़ी रहती है हृदय में। भगवान की तरफ एक निष्ठा से जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों का मन क्या होता है कि शुद्ध रहता है, बच्चों का मन ए एक 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 तरफ रहता है, फ़ोकस्ड रहता है। विवाह होता है तो आधा मन पत्नी ले लेती है, फिर बच्चे होते हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे, तो फिर वो मन फिर 4 आने यहाँ, 4 आने वहाँ, 4 आने यहाँ, 4 आने यहाँ। और फिर उसके बाद माता-पिता भी हैं, फिर मान-सम्मान भी है, फिर कपड़े हैं, फिर स्टेटस है, फिर बिज़नेस है, कितना कुछ है। मन कितने भागों में बँटा रहता है। सभी कुछ ईश्वर का है, ये देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये जो बँटा हुआ मन है, इन सबको एक किया जा सकता है। इसीलिए बैठे-बैठे हमेशा चिंतन करते रहो कि ये घर, मैं जिस घर में रह रहा हूँ, रह रही हूँ, ये श्री कृष्ण ने मुझे दिया। ये जो मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, ये कृष्ण ने मुझे दिया। ये सब कृष्ण के परिवार के हैं। इस प्रकार का चिंतन साधक के लिए परम आवश्यक है। और जब तक ये 24 घंटे ये भाव नहीं बना रहेगा, तब तक अच्छी भक्ति नहीं होगी। मन मन एकाग्र नहीं हुआ अभी ईश्वर में। आप सोचते होंगे ना एकाग्र मन क्या होता है कि बस मैं अच्छे से जप करूँ। अच्छे से जप करो, ज़ोर-ज़ोर से जप करो, लेकिन बाकी समय जब आप जप नहीं कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिकल दूसरे काम कर रहे हो और उस समय में आपकी चेतना क्या है? क्या उस समय में आपकी चेतना भगवतीय नहीं हो? उस समय राक्षसी चेतना हो, भोगी की चेतना हो? आप चेतना को जब मर्ज़ी भगवतीय कर दें और जब मर्ज़ी भोगी की चेतना कर सकते हैं क्या? ऐसा थोड़ी होता है। चेतना ऊपर-नीचे होती अवश्य है, लेकिन हम उसको एक गुण में रखने की कोशिश करेंगे, दिव्य गुण में रखने की कोशिश करें। जैसे किसी ने पूछा कि अ, अच्छा, तो हमारी जो पूजा-पाठ है, उपासना है, वो शास्त्रों में कहा गया है कि सात्विकी भी होती है, राजसी, मतलब इस क्या मतलब होता है इसका? तो वो चेतना के अनुसार ही होती है, जब हमारी चेतना में ऐसा होता है कि कोई दिखावा ना करें। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, हृदय की गहराइयों से जब हम भक्ति करते हैं, सात्विक भक्ति होती है। लेकिन जब हमारा पूजा-पाठ, उपासना इसमें ज़्यादा रहता है कि हमारे घर की सजावट कैसी है, इसमें नाच-गाना कितना हो रहा है, स्त्रियाँ कितना नाच रही हैं, हमारे प्रोग्राम में होना चाहिए। इसमें व्यंजन कितने हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की तरफ जब ज़्यादा ध्यान होता है, तो वो हमारा राजसिक भक्ति होती है। जैसे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, तो मैंने देखा है लोग चाहते हैं कि उसमें रौनक रहे। किस चीज़ की रौनक भाई? लेकिन लोगों को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि लोग बहुत अपने गुण में फँसे हुए हैं, वो बंधन में रस उनकी आँखों में पट्टी बंधी है राजस की। वो राजसिक वो रौनक चाहते हैं। वो शुद्ध कीर्तन, वो शुद्ध कथा, शुद्ध सेवा का आनंद नहीं चाहते। वो दिखावटीपना, राजसिक भक्त हैं ये सब। और जो लोग देवताओं के सामने, भगवान के सामने अशुद्ध तरीके से बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, गंदा रख रहे हैं, शुद्ध नहीं रख रहे, अब इसमें तो
देवी उपासना वगैरह भी, मांस मदिरा भी आ जाता है। तामसिक उपासना करते हैं। तो अच्छा भक्त कौन है? क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? क्या हम सही साधना कर रहे हैं? ये हमको कैसे पता चलेगा कि हम सही साधना कर रहे हैं? तो सही साधक वही होता है, चाहे कितने ही दुःख आ जाएँ, कितने ही कष्ट आ जाएँ, कितनी ही विपदाएँ आ जाएँ, वो स्थिर रहता है। और जो पाखंडी होता है, वो एक्सपोज़ हो जाता है। हम पाखंडी भक्ति कर रहे हैं कि हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं, हम सच्चे साधक हैं, तो वो हमारे दुःख में पता लगता है। जब चैलेंजेज़ आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो दुःख में अगर आप दुःख को भोगने लगते हो और परेशान हो जाते हो, तो इसका मतलब आपका भगवान में कहाँ इतनी श्रद्धा है। सच्चा भक्त तो एक रेल के इंजन जैसा होता है, वो खुद भी आगे बढ़ता है और साथ-साथ जो उन पे श्रद्धा रखे हुए हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, उन सब डब्बों को भी आगे खींच के ले जाता है। चाहे संसार के कितने ही कष्ट हों, कितने ही बोझ हों, लेकिन ईश्वर पे विश्वास होने से वो सारे अ, समस्याओं के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। समस्याएँ है नहीं, मनुष्य पैदा हो रहे हैं, मनुष्य मर रहे हैं, मनुष्य बीमार हो रहे हैं, मनुष्य ठीक हो रहे हैं। धन एक हाथ से दूसरे हाथ में घूम रहा है, पद कभी किसी को मिल रहा है, कभी किसी को मिल रहा है। ये तो चक्र चल ही रहा है, ये सुख-दुःख नहीं है। हम इसमें सुख-दुःख मान लेते हैं, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। हमारा तत्व ज्ञान पक्का नहीं है, हम आत्म तत्व को समझ ही नहीं रहे हैं। हम तो बस देखा-देखी माला कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। इसीलिए 2-4 दिन पहले मैंने ये बात बहुत ज़ोर से कही थी कि अ, भक्ति, ज्ञान या वैराग्य आने से पहले तत्व ज्ञान आना चाहिए, उसके बिना नहीं आएगा। तो जब तक हम इन सिद्धांतों में बड़े पक्के नहीं बनेंगे, हमारा ज्ञान ठहरने नहीं वाला, हमारी भक्ति ठहरने नहीं वाली। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं कि मैं ये जो भक्ति के सिद्धांत सामने रख रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझो। इहा लागी कृष्ण होय सुदृढ़ मानस, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। इसके बिना पक्का नहीं होगा। तो अभी ये नियम बना दिया है कि कम से कम मैं अपने ग्रुप में तो बना रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अब इसको फ़ॉलो करोगे। मैं खुद फ़ॉलो करता हूँ कि आप लोग लिखोगे, डायरी बना के लिखोगे, एक-एक पॉइंट। मतलब सारे पॉइंट नहीं, पर जो जैसे कोई भी प्रवचन है उसमें कम से कम 4-5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, कि हाँ, महाराज ने या प्रभु जी ने या इस भक्त ने या जो भी प्रवचन करे, ये बात कही। तो उस बात को हमें अपने भीतर ले जाना है और जब तक वो भीतर नहीं जाएगी तो आचरण में कैसे आएगी और आचरण में नहीं आएगी तो हमको उसका लाभ कैसे मिलेगा? प्रवचन सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं अगर कोई श्लोक कहकर, कथा कहकर और आंतरिक बातों को समझाते हैं महाराज लोग, बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन मैंने देखा कि हम लोग बस सुन के थोड़ा आनंद लेके भूल जाते हैं। नहीं, हमें उस तत्व को जीवन में उतारना है और अति शीघ्र हमें कृष्ण प्रेम की डोर में बंधना है। जल्दी होनी चाहिए। मृत्यु रूपी जो भी पीछे पड़ा है, वो कभी भी आ सकता है। तो इसलिए हमें जल्दी होनी चाहिए। ईश्वर प्राप्ति में हमें अर्जेंसी होनी चाहिए। धैर्य के साथ करना है, उत्साह, धैर्य रखना है, लेकिन हमें अति शीघ्र हृदय शुद्ध करना है। और जब हम अति गंभीर शिष्य बनते हैं, अति गंभीर साधक बनते हैं, तब हमको किंचित भगवत कथा का स्वाद मिलता है। भगवत भक्ति, भगवत भक्त का स्वाद मिलता है। तो हमें फिर विषयों की तरफ हम नहीं जाएँगे। कोई राजा की प्रेमिका हो
राजा की कोई प्रेमिका हो, तो वो प्रेमिका क्या किसी भिखमंगे से प्रेम माँगेगी क्या? तो जिस पे भगवान की कृपा या भगवान की कथा या भगवान की भक्त जिसे मिल गए हों, फिर वो थोड़ी संसार की चीज़ों पे आकर्षित होता है। तो सार यही है कि हमें सिंसियर साधक बनना है और और जब हम अच्छे भक्त बनते हैं ना, तो फिर हमें अच्छे भक्तों के साथ बड़ा आनंद आता है। भक्तों का आपस में बड़ा सुंदर नाता होता है, अच्छे भक्तों का। अच्छा भक्त वही है जो एकांत में भी किसी पाप में ना लगे, धर्म के विरुद्ध कोई क्रिया ना करे। एकांत जंगल में भी अगर उसको कोई सुंदरी मिल गई, तो उसके प्रति भी उसकी दृष्टि कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। एकांत में भी उसे कहीं कोई धन, पैसा मिल गया, तो वो उसको ये ना कि ले ले। वास्तविक धर्म तो एकांत में ही होता है। भीड़ में, ग्रुप में, कोलाहल में असली धर्म पालन करना मुश्किल होता है। इसलिए जब-जब एकांत हो या कोई सच्चा भक्त हो साथ में, तो दोनों मिलकर अच्छे से भक्ति करें। क्योंकि कलयुग में अकेले में क्या होता है कि माया अक्सर पकड़ लेती है। तो अच्छे भक्तों के संग में भक्ति की जाती है सिंसियरली और भक्तों का आपस में बहुत प्रेम होता है। भक्तों की अपनी जाति होती है, भक्तों की एक अलग ही क्लास होती है और मुझे तो अब इसका अनुभव होने लगा है कि वाक़ई सिंसियर भक्तों के साथ वाक़ई अद्भुत प्रेम की अनुभूति होती है। तो कृष्ण को लेकर ही सभी जीवों में रिश्ता होना चाहिए। सभी जीवों में कृष्ण को लेकर ही रिश्ता होना चाहिए, आध्यात्मिक रिश्ता। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, वृद्ध हों, भारत के हों, रशिया के हों, अमेरिका के हों, अफ्रीका के हों, कहीं के हों। ये भक्तों का जो रिश्ता है, ये वास्तविक रिश्ता। तो गंभीर भक्ति करने की आशा करनी है, गंभीर भक्ति करने का प्रयास करना है और तभी हम परफेक्ट हो पाएँगे। तभी हमें भक्ति में वह आनंद आएगा। वह आनंद मतलब भक्तों के साथ फिर वो भगवान की चर्चा होती है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ते तुष्यन्ति च रमन्ति च कथयन्तिश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च। ओके, तो अच्छा साधक बनना है, यही आदर्श साधक। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। सो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप अनम्यूट हो रहा है। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। यस प्रभु जी, हो रहा है। हरे कृष्ण। ऑलराइट, अगर प्रश्न नहीं तो हम लोग रुक सकते हैं यहाँ पे। कल एकादशी है, सब लोग एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए सबको। और अन्न अन्न नहीं जो नहीं रख कोई ऐसा है जो एकादशी नहीं रखता है? वैसे तो लोग चले गए ज्यादातर।
एकादशी रखना चाहिए और कार्तिक मास से तो और भी शुभ है और भक्त लोग अधिक साधना करें, अधिक नाम जप, कीर्तन, मंदिर जाएँ, ये सब एकादशी में करना चाहिए। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।